है ना। देखते हैं हम लोग पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? हम लोग, है ना, आसपास की वस्तुओं को देख सके, छू सके, कर सके, इसे पदार्थ कहते हैं। बस मतलब कि कोई वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, है ना। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पदार्थ का मतलब, मान लीजिए हम लोग कहीं भी जाओ, हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, तो हम लोग देखो तो ध्यान से, जब देखते हैं दिखता है क्या है? ये आपका करकट है, ये पंखा है, ये बॉल है ना, मरकरी है, सब क्या है? सब पदार्थ है। अब कैसी पदार्थ है सर? पदार्थ में कैसा है? तो बोलेंगे पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं सर। तो हम क्या करते हैं, हम लोग को पता है पदार्थ कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, है ना। टोटल कितना? 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितना? 5 प्रकार के। तो हम क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है ना, हमने बोला 5 प्रकार के, लेकिन इसलिए हम 3 प्रकार के पदार्थ लिखे हैं, है ना। क्योंकि 2 प्रकार के पदार्थ सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, तो हम इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है ना। या अगर आप लोगों को कहना है तो लिख सकते हो पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, कर सकते हो, है ना। कौन कौन? तो बोलेंगे पहला जो हमारा है ठोस, द्रव्य, गैस, बोस आइंस्टाइन, है ना। और 5वां क्या है बाबू? तो प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। याद रहेगा सभी को, है ना। पहला बोले ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन, प्लाज्मा। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि मेनली पढ़ना क्या चाहिए? ठोस, द्रव, गैस के बारे में मेनली पढ़ना हम लोगों को, है ना। तो हम लोग मेनली इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है आप लोग। अब क्या करते हैं हम लोग? मिटाते हैं, है ना, और पढ़ते हैं किसके बारे में? ठोस के बारे में। पहला क्या पढ़ेंगे? ठोस के बारे में। ध्यान देना बाबू, पहला ठोस के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। अब सुनो, ठोस होता क्या है ना। तो जिसका आयतन और आकार हो, आकार कैसा हो? दोनों निश्चित हो, आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ध्यान देना, तो जिसका आयतन तथा आकार निश्चित हो, निश्चित
कोई दिक्कत है? नहीं ना? मतलब जिसका आयतन आकार निश्चित होगा उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठीक है बाबू? हाँ सर ठीक है। ठीक, तो आयतन और आकार मतलब, आप सुनो, ठोस का मतलब पहले समझ लो। आयतन क्या होता है सर, और आकार क्या होता है, समझे? सुनिएगा, आयतन सब तो रटवा देता है बाबू कि आयतन आकार होते हैं। आयतन होता क्या चीज है, आकार कुछ होता है। ध्यान देना, आयतन का मतलब आपके अंदर, आयतन का मतलब कुछ भरा जा सके, उसे आयतन कहते हैं। मतलब पदार्थ के अंदर कुछ ऐसा डब्बा हो, देखो ध्यान से, इस डब्बा है, ये डब्बा के अंदर एक डब्बा जाया गया डब्बा, तो इसे बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे? एड आयतन। क्या इसके अंदर भर गया रे? तो किसी भी पदार्थ के अंदर फुल किया जा सके, कुछ भरा जा सके, उसे क्या कहेंगे? आयतन। आ गया ना? मतलब पदार्थ के अंदर कुछ भरा जा सके, है ना? पदार्थ के अंदर कुछ भरा जा सके, समझे? उसे आयतन बोलते हैं, है ना? अब जिस तरह से भरेंगे उसी तरह से उसके आकार में भी चेंज आ सकता है। आकार मतलब बनावट, है ना? तो आकार का मतलब उसके बनावट। क्या हुआ? उसके बनावट, है ना? समझ रहा ना? बनावट का मतलब उसके स्ट्रक्चर। हम, मेरा बनावट कैसा है सर? ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो मेरा आगे का बनावट ऐसा है, बट मेरे अंदर जो भरल है उसे बोलेंगे आयतन। जो मेरा बनावट ऐसा है ना? आकार है, तो बनावट को आकार बोल रहे हैं। एक ऐसा है तो आगे का प्लेन है, तो सर आगे का प्लेन है मतलब आकार इसका प्लेन है आगे वाला, लेकिन इसके अंदर आयतन। आ रहा दोनों? नहीं आया समझ में? आज आ गया। पहले आ रहा था? पहले भी आ रहा होगा। ठीक, मिटा दो दोनों। एग्जाम्पल आप लोग लिख के लेना, है ना? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? क्या होगा रे? तो इसके एग्जाम्पल पेन, किताब, ETC, है ना? इत्यादि। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हो गया? चलिए ठीक है। चलिए सुनिएगा, जिसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, करवा दिए। साथ ही इसमें, मतलब किसमें? तथा आयतन और आकार निश्चित हो तथा अंतरा अनुक आकर्षण बल प्रबल हो। अंतरानुकर्षण बल प्रबल हो। आ रहा था ना? जो आ रहा था थोड़ा सा ऐसा नहीं देखिए, नया थोड़ा, है ना? तो ठोस का मतलब होता है जिसका अंतरानुक आकर्षण बल अधिक होता है। मतलब सर अंतरा गलत है, अंतरा, सुनो मतलब बताते हैं। जिसमें अंतरा मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखो अंतरा जस्ट लाइक ए पाइप है ना? पाइप, हाँ सर है। ए पाइप को तोड़ो, टूटेगा क्या जल्दी? नहीं ना? नहीं टूटेगा सर। क्यों टूटेगा? ये पकड़ले बहुत कड़कड़ा के है ना? ये क्या है बाबू? एक बहुत पकड़ ले है, टूट न जाए पर टूटेगा नहीं। जो भी रहे देखो, तो ये जो पाइप है, ये पाइप
बहुत मजबूत है। चूंकि देखो इसको जो है ना, ये वाला पूरा है, इस सब क्या है, पूरा कस के पकड़े हुए है। जब पकड़े हुए हैं बाबू, मतलब कि इसमें जो दोनों तरफ जो अट्रैक्शन है, दोनों तरफ जो आकर्षण बल क्या है, अधिक लग रहा है ना। तो अंतरानुकर्षण बल क्या है, इसमें ज्यादा है। अंतरानुकर्षण बल देखो ध्यान से, देख ध्यान देना। इसका मतलब मान लिया जाए, हम किसका ले रहे एग्जाम्पल, किसका ले रहे हैं बाबू, फेरस का। किसका, फेरस का एग्जाम्पल लिए है ना। फेरस का एग्जाम्पल में कहता है लोहा का एक रड है रड लोहा का है ना। मान लिए, अरे लोहा का रड के अंदर क्या होगा, पूरा ठस 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 भरल होगा पूरा, अरे पूरा करकला के पूरा भरल होगा। मतलब इसके अंदर थोड़ा टुकड़ा को बाहर निकाल देते हैं, इसको और जूम करते हैं, और देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम एक दूसरे के बीच क्या है, पूरा कस के पकड़ के बैठे हुए हैं। समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा, पूरा कस के पकड़ के बैठे हुए मतलब आ गया समझ में। इसमें अंतरानुकर्षण बल ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पूरा ताकत से बैठे हुए हैं, है ना। तो कस करेगा तो आपको छुड़ाना पड़ेगा। अगर अंतरानुकर्षण बल अधिक रहेगा तो उस अधिक को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब सुनो ध्यान से। अंतरानुकर्षण बल अधिक रहेगा, प्रबल रहेगा, और उसके अगर अंतरानुकर्षण बल को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हीट देंगे। क्या करेंगे, उष्मा देंगे। और जब उष्मा देंगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद पिघलने लगता है। लोहा देखो पिघलता है ना गर्म होने के बाद, इसलिए पिघलता है। समझ में आ रहा ना। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अंतरानुकर्षण बल। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, ठीक है आगे बढ़े हम लोग। हाँ बढ़ते हैं, मिटा दें ये वाला। हाँ इसको बोलते हैं हीट, मतलब उष्मा। इसका ये जो है उष्मा का सूचक है। ये जो ट्रायंगल नहीं है बाबू, उष्मा है, उष्मा। हाँ मतलब हीट उष्मा देते, उष्मा। उष्मा को उपमा मत समझ, उपमा खाए तो लोग, उपमा उपमा खाई है, खाएगी उपमा, मार खाएगी। देखो उधर खाएगी मार, तुम्हें बोल रहे हैं खाएगी। अरे रविकांत तो घी में जा रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं उसको। आगे बढ़े हम लोग, मिटा दें, ठीक है। ये है, वाह, ऐसा मत बोलो, गर्ल्स अलाउ नहीं है बोलने का, ठीक है ना। चलो देखो मिटा दें वाला। ठोस क्लियर हो गया। तो ठोस में क्या होगा, पहला आयतन, दूसरा अंतरानुकर्षण बल, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल सबको पता ही होगा। अब लिखिए आप लोग, क्या लिखोगे, द्रव्य, दूसरा द्रव्य, है ना। दूसरा क्या बोले, द्रव्य बोले, द्रव्य। ठीक है ना। चलो क्या क्या बोले, इसमें सिर्फ आयतन होगा। देखो ध्यान से, ये जो ऐसे लिखा रहेगा बाबू, मतलब ये गलत है ना। पहला पॉइंट ध्यान दो, ऐसे द्रव्य नहीं होता,
इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। कैसे होता है सर? ऐसे होता है। हो गया? कैसे होता है द्रव्य? ऐसे होता है। और यहाँ पे या यहाँ पे वाह हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये जो पदार्थ को यहाँ पर द्रव्य बोलते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा। द्रव्य, इसे द्रव बोलते हैं, मतलब पदार्थ को द्रव बोलते हैं, मैटर को द्रव बोलते हैं, है ना। और उसके अकॉर्डिंग द्रव है होता है। समझ में आया? हाँ, तो सुनो आप लोग, पदार्थ के साथ साथ द्रव्य लिखना, मैटर भी लिखना, है ना। अब द्रव किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिसका आयतन क्या हो? आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित हो। और अंतरा अनुक आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम हो, है ना। मतलब आयतन निश्चित होगा और आकार भी अनिश्चित होगा, है ना। और क्या बोले बाबू? अंतरा अनुकर्षण बल ठोस की तुलना में कम हो, है ना। एग्जाम्पल सबको पता ही है, क्या बोलते हैं? पानी, है ना। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप क्या लिखे हैं? ठोस द्रव, अब क्या आएगा? गैस आएगा, है ना। तो देखिए, तो गैस इसमें लिख देंगे गैस। इसमें लिखेंगे आयतन तथा आकार अनिश्चित होता है और अंतरा अनुक आकर्षण बल ठोस की तुलना, ठोस नहीं, क्या यहाँ पे क्या होगा? द्रव्य होगा। द्रव्य की तुलना में कम होगा। हो सकता है नगण्य भी दे दे कि ठोस क्या हो? अंतरानुक आकर्षण बल है, ये नहीं है, नगण्य है, शून्य है ना। अंतरा अनुक आकर्षण के बदले जो तुमको पकड़ के बैठल है वही अंतरा आकर्षण बल है, बस कुछ नहीं, नॉर्मल से है। डिफिनेशन तो ये बताएं कि उसके मतलब कि पदार्थ के अंदर, ऐसे समझा देते हैं। देखो ये समझ आ गया सबको? आ गया। देख, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बाबू। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अणु। और अणु से छोटा कण को परमाणु। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन,
और एक इलेक्ट्रॉन बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। हाँ होगा। अब एक पदार्थ के अंदर क्या वो परमाणु होगा रे? अखरखंड बड़ी बनी कितना सारा, बहुत सारा परमाणु होंगे। कितना परमाणु बाबू? बहुत सारा परमाणु होंगे। तो एक परमाणु और एक और परमाणु होगा ना, क्योंकि बहुत सारे परमाणु। और सबसे ज्यादा परमाणु तो तत्व होता है धातु में। किसमें? धातु में। तो इसमें परमाणु एक में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बीच में प्रोटॉन प्लस होगा। ठीक है, अब बताओ, ए इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन, मतलब एक जो है ए वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ए वाला जो मतलब परमाणु है, ए वाला परमाणु क्या है? एक दूसरे को खींचना चाह रहा होगा। तो हमारे पास हो तो हमारे पास आ जा, सब एक दूसरे खींचना चाहा होगा। मतलब क्या होगा? सब खींच करके एक दो स्थिर है कि नहीं है ना? स्थिर। समझ में आया? मतलब हम खींच रहे हैं और आप हमको खींच रहे हैं। दोनों का बल सेम न्यूटन है। तो क्या होगा? हम खिंचाएंगे या आप खिंचाओगे? तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? बल लगाए में लगा। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इतना ज्यादा मतलब परमाणु होंगे, उतना ज्यादा क्या होंगे? अंतराणु का आकर्षण बल लग रहा होगा। उसके अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतने पकड़े होगा, एक दूसरे क्या आपस में पूरा पकड़ ले होगा, है ना? हाँ, तो सर अंतराणु आकर्षण बल क्या, एक दूसरे से क्या होगा? एकदम नजदीक रहते हैं तत्व। उसके जो कण होते हैं क्या होते हैं? एकदम सटे होते हैं। मतलब पदार्थ के जो ठोस में जो कण होते हैं क्या होते हैं? एक दूसरे से सटे होते हैं, है ना? इसका ऐसे में आ गया ना? ठीक है, इसको थोड़ा और बेहतर समझा देते हैं मिटाने के बाद। देखो